तरफ दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल इस वक्त काफी तेज चल रही है। आज दिल्ली आएंगे देवेंद्र फडणवीस की जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात संभव है। रात 8 बजे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। तो ये बड़ी जानकारी देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई मिल रही है, क्योंकि हमने देखा कैसे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, उसके बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की बात उनके सामने। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी का खराब प्रदर्शन हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और ये कहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। महज 9 सीटों में संतोष करना पड़ा है। और जो इसके गठबंधन सहयोगी हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे की बात कर लें या एनसीपी अजित पवार की बात कर लें, तो जो शिवसेना एकनाथ शिंदे है 7 सीट मिली है और एनसीपी अजित पवार को 1 सीट मिली है। राज्य की 48 सीटों में से एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं और इंडिया ब्लॉक को मिली है 30 सीट पर जीत। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में क्योंकि नेतृत्व मैं कर रहा था, बीजेपी का खराब प्रदर्शन हुआ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अब आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आने वाले हैं, मुलाकातों का दौर चलने वाला है। रात के 8 बजे जानकारी है कि मुलाकात संभव है अमित शाह की। प्रधानमंत्री मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ 9 लोकसभा की सीटें जीत पाई है बीजेपी। और ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी आला कमान से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें, ताकि मैं आगामी चुनावों के लिए पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं। क्योंकि आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटों पर विजय हासिल की है और ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व मैं कर रहा था। ये कहते हुए इस्तीफे की पेशकश उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में हमें अपेक्षित नतीजे नहीं मिले, हमें बहुत कम सीटें मिली है। नैरेटिव की लड़ाई भी थी, विपक्ष ने संविधान बदलने का नैरेटिव सेट किया, जिसको हम काउंटर नहीं कर सके। जिनको सबसे ज्यादा सीटें मिली है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। सभी चुनावों में एक मैथमेटिक्स है जिसमें हम हारे हैं। तो ये तमाम बड़ी बात कहते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और कहा कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे कार्यों से मुक्त कर दिया जाए, ताकि मैं आगामी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें पूरे तरीके से तैयारियों में जुट सकूं। इसी बीच संवाददाता सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इस वक्त सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। आप जानकारी है कि आज दिल्ली आने वाले देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अभी हम एयरपोर्ट से पर पहुंचे थे, तभी उनकी फ्लाइट जो है पहले नागपुर जाएंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसके पहले जिस तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस किसी भी वक्त इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि कल उन्होंने अपने बयान में कहा भी था कि वह इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अटकलें तेज हो गई। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का रुख कर रहे हैं। अगर शीर्ष नेताओं से वह मिलकर यह बात करते हैं और शीर्ष नेता यह मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने नैतिक जिम्मेदारी जो है ली है, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सीटें बेहद ही कम आई है, संतोषजनक सीटें नहीं आई है। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार में मंथन चल रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वर्षा बंगले पर तमाम उन सांसदों को बुलावा भेज रखा है, जिसके बाद वह दिल्ली के लिए कूच करेंगे सभी सांसदों को लेकर। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, दिल्ली निकल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे अकेले जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वापस आए हैं, और दूसरी तरफ एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस अब अकेले जो है दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि सत्ता में बने रहते हुए दोनों जो है डीसीएम और सीएम अलग अलग कैसे जो है दिल्ली का रुख कर रहे हैं, क्या आपसी तालमेल नहीं है। लेकिन इस बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत कर कही कि जो नुकसान हुआ है, जो हार हुई है, उसमें हम सब दोनों की बराबरी का हिस्सेदारी है, हम दोनों इसकी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि हम भी उस नैतिक जिम्मेदारी को मानते हैं। तो ये बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि देवेंद्र फडणवीस ने उसके बाद जिस तरह का बयान दिया है और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।